स्टोइक पुरुष की गाइड। उसकी ईगो को तोड़ो और खुद को फिर से बनाओ। सोचो, अगर मैं कहूं कि उससे कट जाना उतनी बड़ी सजा नहीं है जितनी तुम सोचते हो। तुम्हें लगता है कि चुप्पी उसे तोड़ देगी या तुम्हारा गायब हो जाना उसके दिल में तूफान मचा देगा। लेकिन कड़वा सच यह है कि ज्यादातर औरतें इसके लिए पहले से तैयार रहती है। उन्हें पता होता है कि लड़का चुप्पी मारेगा, दूरी बनाएगा, और यही खेल वे कई बार देख चुकी होती है। सिर्फ नो कांटेक्ट उसकी ईगो को नहीं तोड़ता। यह पावर डायनेमिक नहीं बदलता। यह उसे पछताने पर मजबूर नहीं करता। तुम यहां हो क्योंकि तुमने सच्चाई से निभाया। तुमने अपना वक्त, अपनी ऊर्जा, अपना भरोसा, सब कुछ उस औरत पर लगा दिया। और जब वह चली गई, उसने सिर्फ तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, उसने तुम्हारे आत्मसम्मान पर भी चोट मारी। लेकिन यह जख्म नहीं, यह जागृति है। यह किसी सस्ती बदलेबाजी के बारे में नहीं है। यह भीख मांगने या उसके पीछे भागने के बारे में नहीं है। यह उस पुरुष बनने के बारे में है जिसकी खामोशी सिर्फ चुप्पी नहीं बल्कि ताकत की मौजूदगी हो। आज हम नो कांटेक्ट से भी गहरा उतरेंगे। हम तुम्हारा माइंड रिसेट करेंगे, तुम्हारा फ्रेम फिर से बनाएंगे और वह ताकत जगाएंगे जो उसे सोचने पर मजबूर कर दे। पहला सच, असली फैंटेसी और असली दर्द। तुम उस लड़की के पीछे नहीं रो रहे। तुम उस फैंटेसी के पीछे रो रहे हो जो तुमने अपने दिमाग में बनाई थी। वह लड़की जो हर बार सही बातें कहती थी, जिसने तुम्हें हमेशा का वादा किया था, वो सब केवल एक प्रोजेक्शन था। असली में यह उसकी ईगो थी। जब भी तुम उसके पुराने मैसेज पढ़ते हो, उसकी तस्वीरें देखते हो या वह पल याद करते हो जब वह अलग लगती थी, तुम उसी झूठी तस्वीर को बड़ा कर रहे हो। अब उसे अपने दिल के पेडेस्टल से उतारो। दूसरा सच, नो कांटेक्ट का असली मतलब सिर्फ ब्लॉक करना या गायब होना पर्याप्त नहीं है। असली ताकत है अनचेबल बनना, उसकी सोच, उसकी पकड़, उसके इमोशनल स्ट्रोक से खुद को पूरी तरह आजाद करना। कोई इमोशनल लीक्स नहीं। इंस्टाग्राम स्टोरीज या शायरी से उसे छुपाने की कोशिश मत करो। अगर उसे पता चले कि तुम अभी भी परवाह करते हो, तो खेल अभी भी उसी के हक में है। असली अनरीचेबल होना मतलब है रिएक्ट करना बंद करना और डिटैचमेंट में महारत हासिल करना। यह ठंडा बनने का नाटक नहीं, यह असली कंट्रोल है। तीसरा सच, खालीपन को अपनी शक्ति बनाओ। खामोशी डर नहीं, बल्कि जमीन है। वहां अनुशासन, ध्यान और खुद की शक्ति बनती है। जब वह तुम्हें नोटिस नहीं कर पाएगी, वही असली प्रभाव है। स्टोइक पुरुष खालीपन से भागता नहीं, वह इसे अपनी संपत्ति बनाता है। चौथा सच, मिरर इफेक्ट। किसी औरत की ईगो तोड़ने का तरीका यह नहीं कि तुम उसे सफाई दो या रिएक्ट करो। बस आईना बनो। उसकी ऊर्जा उसे खुद पर लौटाओ। वह खुद अपनी गलतियों और सीमाओं को देखेगी। पांचवा सच, वैलिडेशन छीन लो। औरत की ईगो का असली ऑक्सीजन है तुम्हारा ध्यान। हर रिएक्शन, हर लाइक, हर जवाब उसके लिए शक्ति है। इसे मत दो। खुद पर ध्यान दो, अपनी सफलता पर ध्यान दो। उसकी दुनिया में तुम्हारा शून्य ही उसका सबसे बड़ा डर है। छठा सच, दर्द को ताकत में बदलो। जो दर्द उसने तुम्हें दिया, वही तुम्हारा ईंधन बन सकता है। अपनी सेल्फ, शरीर और ध्यान को मजबूत बनाओ। वही पुरुष बनो जिसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। वह आग जिसने तुम्हारे अंदर दर्द जगाया, उसी आग से अपनी मेहनत को जलाओ। सातवां सच, अनरीचेबल बनो। गायब मत हो। परवाह करना छोड़ दो। उसकी दुनिया में अब तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, लेकिन तुम्हारा प्रभाव उसकी सोच में रहेगा। जब उसे यह एहसास होगा कि तुम्हारी प्रगति और शक्ति उसका हिस्सा नहीं है, वही उसकी ईगो टूटने लगेगी। आठवां सच, असली ट्रांसफॉर्मेशन अंधेरे में होता है, सोशल मीडिया या दिखावे में नहीं। असली बदलाव रातों में, अपने अंदर, अपनी आदतों और अनुशासन में होता है। वह देखेगी कि तुम बदल गए हो, लेकिन तुम किसी की प्रतिक्रिया के लिए नहीं, अपने मिशन के लिए बदल रहे हो। नौवां सच, रीबॉर्न बनो। अब तुम पहले से ज्यादा ठंडे, मजबूत और डरावने बनोगे। तुम्हारा प्यार अब जरूरत से नहीं, अपनी चॉइस से होगा। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी प्रगति और तुम्हारी शांति ही सबसे बड़ा हथियार है। 10वां सच, माफ करना सीखो। माफ करना कमजोरी नहीं है, यह खुद को गुस्सा, रेजेंटमेंट और दुख के चक्र से मुक्त करना है।
यह उसकी ईगो पर आखिरी वार है। तुम उसे माफ इसलिए कर रहे हो कि वह तुम्हें कभी नियंत्रित न कर सके। कुल संदेश, नो कॉन्टैक्ट केवल शुरुआत है। असली खेल है अनचेबल बनना, अपनी शक्ति करना और उसकी ईगो को बिना बोले चकनाचूर करना। यह बदला नहीं, यह पुनर्जन्म है। तुमने खुद को चुना, खुद को बनाया, खुद की ताकत पाई, और अब उसकी ईगो, उसकी पकड़ और उसकी दुनिया पर तुम्हारा प्रभाव नहीं, तुम्हारा कंट्रोल खुद की जिंदगी में है।